Hello bachcho, let's see the question. And here the question says that a bird enters the mouth of crocodile and feeds on parasitic leeches. So the bird gets food and the crocodile gets rid of the blood-sucking leeches. So both are the partners, can live independently. Such an association is called as. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में एसोसिएशन है एक क्रोकोडाइल और एक बर्ड के बीच में. तो यहाँ पे क्या होता है? फर्स्ट वी विल राइट हियर द क्रोकोडाइल. तो यहाँ पे जो एसोसिएशन है वो एक क्रोकोडाइल के बीच में, क्रोकोडाइल एंड एक बर्ड के बीच में है. ठीक है. तो ये किस तरीके का रिलेशनशिप है बेसिकली? तो क्रोकोडाइल जो है वो पानी में रहता है और कभी कभी जमीन पे भी होता है. तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत से टाइम पे पानी में भी रहने की वजह से क्रोकोडाइल के माउथ में लीचेस हो जाते हैं. लीचेस, ठीक है. तो ये जो लीचेस है ऑब्वियसली, जैसे कि अगर हमारे दांतों में अगर इन्फेक्शन हो जाए या फिर हमारे दांत में अगर ज्यादा जर्म्स हो जाए तो क्या होता है, ऑब्वियसली हमारे दांत सड़ते हैं. और अगर उनको ठीक ना किया जाए तो ऑब्वियसली एक की वजह से दूसरे की वजह से तीसरे दांत में भी वो इन्फेक्शन फैलता रह जाएगा और हमारे सारे के सारे दांत खराब हो जाएंगे. तो हम खाना कैसे खा पाएंगे, राइट? सो सेम विद द क्रोकोडाइल्स. तो क्रोकोडाइल्स के जो टीथ होते हैं या फिर क्रोकोडाइल का जो मुंह होता है उसमें लीचेस हो जाते हैं. तो वो जो लीचेस है, उन लीचेस को कौन खाता है? उन लीचेस को खाते हैं बर्ड्स. तो ये बर्ड्स इन लीचेस पे फीड करते हैं. तो क्या होता है कि जब क्रोकोडाइल अपना मुंह खुला ही रखता है और लीचेस को खाता है तो उस टाइम पे क्या होगा कि बर्ड लीचेस को खाएगा, तो उसकी वजह से बर्ड को क्या मिला? फूड ऑब्टेन हुआ. लेकिन उसके बदले क्रोकोडाइल क्यों नहीं खाता बर्ड को? तो क्रोकोडाइल इसलिए नहीं खाता क्योंकि बर्ड जो लीचेस खा रहा है उसकी वजह से द क्रोकोडाइल इज गेटिंग रिड ऑफ दैट ब्लड सकिंग लीचेस. यानी ये जो भी ब्लड सकिंग, क्योंकि लीचेस कैसे होते हैं? लीचेस होते हैं ब्लड सकिंग, यानी कि ब्लड सक करते रहते हैं वो अंदर, राइट? पूरा मुंह में हार्म कॉज करते हैं. तो अगर बर्ड जो है वो लीचेस खा रहा है तो उसके बदले में क्या होगा कि क्रोकोडाइल को भी जो भी मुंह में सारे लीचेस भरे हुए हैं ना, उनसे छुटकारा मिल जाएगा. तो ऑब्वियसली दे विल गेट रीड ऑफ दिस लीचेस. सो उसी की वजह से जो क्रोकोडाइल है वो बर्ड को खाता नहीं है और दोनों एक दूसरे के साथ एक एसोसिएशन परफॉर्म करते हैं. लेकिन और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि दे द बोथ पार्टनर्स, इसमें क्रोकोडाइल और बर्ड जो दोनों पार्टनर्स है वो इंडिपेंडेंटली भी रह सकते हैं. जरूरी नहीं कि इस तरीके का एसोसिएशन परफॉर्म होना ही चाहिए. ऐसा नहीं है कि क्रोकोडाइल जो है अगर मतलब ऐसे बर्ड्स नहीं आएंगे तो क्रोकोडाइल्स मर ही जाएगा, या फिर बर्ड्स अगर लीचेस नहीं खाएंगे तो मर ही जाएंगे. ऐसे नहीं होता. बर्ड्स को अदर इंसेक्ट भी मिलते हैं ग्रास पे, वो भी वो खा सकते हैं. क्रोकोडाइल को भी अदर फूड मिलता है, अदर ऑप्शंस होते हैं, राइट? बट वो एसोसिएशन परफॉर्म कर रहा है जस्ट फॉर टेम्पररी पर्पस, मतलब उतनी ही पर्पस के लिए कि चलो तब तक बर्ड्स को भी फूड कुछ तो मिल गया और क्रोकोडाइल भी ऑल्सो गेट रिड हो गया कि उन लीचेस से. तो इसीलिए ये एक एसोसिएशन है जो नॉन ऑब्लिगेटरी है. किस तरीके का रिलेशनशिप है ये? नॉन ऑब्लिगेटरी, यानी कि दोनों एक दूसरे के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी नहीं है. मतलब ये जो रिलेशनशिप है वो इंडिपेंडेंटली भी परफॉर्म हो सकता है. बर्ड भी अपना अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकता है अलग से, क्रोकोडाइल भी अपना इंडिपेंडेंट लाइफ अलग से जी सकता है. तो इसीलिए इस तरीके के एसोसिएशन को कहते हैं नॉन ऑब्लिगेटरी. सो ऑब्वियसली दे आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर देयर एग्जिस्टेंस. वो नेसेसरी नहीं है किसी के एग्जिस्टेंस के लिए, बस एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स इट. तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर? यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट विल बी द प्रोटो कॉपरेशन. क्योंकि प्रोटो कॉपरेशन का मतलब ही क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे को कुछ टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए बेनिफिट तो प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों को बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे, राइट? सो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि बोथ आर गेटिंग बेनिफिट, मतलब दोनों अपना क्या ले रहे हैं? बेनिफिट ले रहे हैं. बोथ आर इन बेनिफिट, फाइन, दोनों बेनिफिट में है. लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही एसोसिएशन परफॉर्म करें और बेनिफिट लेते रहें. जरूरी नहीं है. दे कैन लिव इंडिपेंडेंटली. तो ये नॉन ऑब्लिगेटरी है, नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है. इसीलिए हम इसे म्यूचुअलिज्म भी नहीं कह सकते और कमेंसालिज्म भी नहीं कह सकते. इसे सिर्फ और सिर्फ प्रोटो कॉपरेशन ही कह सकते हैं, जिसमें फॉर सम टाइम, फॉर मतलब कुछ ही टाइम के लिए इनके बीच में क्या होता है? एसोसिएशन परफॉर्म होता है फॉर सम टाइम सेक. ओके, तो दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.